है कि मेरे संस्कार क्या हैं। अपने काम पर भले ही मैं ये सूट पैंट पहन रहा हूँ, लेकिन जब पूजा का समय होता है ना, तो मैं भी धोती कुर्ता पहनता हूँ। अपने गांव जाता हूँ या फिर अपने घर में रहता हूँ, तब भी धोती कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे जज करोगी? अपने बॉस को उल्टा सीधा बोलोगी, गाँव का गवार बोलोगी? बोलो, क्या कपड़ों से ही किसी की औकात जज करी जाती है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी भाभी से ये सब बदतमीजी करने की? आज तक ए बहनिया, हमारे गाड़ी के ड्राइवर का देखे होगा, तनी हमको जल्दी जाना है। अबे ओ गवार, बहन जी किसको बोला तूने? दिमाग खराब है क्या तेरा? कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने खड़ी है और यहाँ पे ना सब सर या मैम होते हैं, बहन जी और भाई जी नहीं होते हैं। गवार कहीं की, पता नहीं ये सफाई वाले कहाँ से उठकर चले आते हैं। और क्या बोला तूने? ये कार तेरी है? शक्ल देखी है तूने अपनी? अपने आप को देखा है तूने? ये कार, इतनी महंगी कार तेरी होगी? जहाँ गाँव से उठ के आई है ना, चुपचाप वहीं निकल ले, समझी? जिस ड्राइवर को तू ढूंढ रही है ना, मुझे लगता है वो तेरा ही पति होगा। और जहाँ से आई है ना, वहीं वापस चली जा अपने गाँव। ए बहनिया, इतना गर्मात खाए हो? धोखा बड़े से बात करने की तमीज नहीं है का? एक तो हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, दूसरी गाड़ी हमार है, हमारे देवर की है। क्या बोला तूने? तेरे देवर की गाड़ी? अबे ओ गवार, दिमाग खराब हो गया है तेरा? सुबह सुबह नशे करके आ रखी है क्या? ये तेरे देवर की गाड़ी नहीं, बल्कि मेरे बॉस की गाड़ी है, जो इस कंपनी के ना मालिक है। और तुम गरीबों की इतनी औकात कब से हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियाँ खरीदने लगो? हाँ, तुम जैसे लोग ना गाँव में खेती करते हुए अच्छे लगते हो। ये मेरे बॉस की गाड़ी है, चल अब निकल यहाँ से। तेरा पति ना कोई सफाई करने वाला ही होगा और तुझे ढूंढ रहा होगा। गलती से आ गई है यहाँ पे, चल निकल अब यहाँ से। अरे हम वही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी हमारे देवर की है, जो कि तुम्हारे बॉस हैं। अबे ओ गवार, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई मजाक कर रही है ना, तो अभी के अभी यहाँ से चली जा, वरना जहाँ पे भी सफाई का काम भी करती है ना, वहाँ से भी नौकरी से निकलवा दूंगी। एक तो इतनी देर से अपने देवर की गाड़ी करे जा रही है। इतनी बार बता चुकी हूँ, ये मेरे बॉस की गाड़ी है। और अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे बॉस को ही अपना देवर बता रही है। और गलती ना तेरी नहीं है, तुम गरीबों का बिल्कुल सही है। गाँव से उठ के शहर आ जाते हो और कोई भी अमीर ज्यादा दिखता है, उनसे अपने रिश्ते बनाने लगते हो। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऊपर से ये 150 रुपए की साड़ी पहन के मुझे यहाँ बता रही है कि ये कार तेरी है। तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया, निकल जाए इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। एक बात बताओ बहनिया, ये कपड़े ना का बुराई है? अरे ये तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जो पूरे शरीर को ढके रखती है। कम से कम तुम्हें तो नहीं छोटे कपड़े पहन के तो नहीं घूम रहे शहर में, अपने शरीर को तो नहीं दिखा रहे कम से कम। और का बाबा तुम औकात की बात करे जा रही हो बहनिया? ऐसी गाड़ी ना हमारा देवर 50 खरीद सकता है, और तुम कहा बोली कि 150 रुपया की साड़ी है? तुमका कैसे पता है कि 150 रुपया की साड़ी है? महंगी से महंगी दुकान में हम खरीद सकित है, लेकिन हम दिखावा नहीं करी थे तुम इतना। और उल्टा तुम्हारे छोटे कपड़न से ना हमारी साड़ी बहुत महंगी है, लेकिन तुम उछल रही हो और हम दिखावा नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना है ना, सादगी में ही संस्कार होते हैं। अबे ओ गवार, तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया। तेरी तो तान्या, ये क्या हो रहा है? ये हाथ कैसे उठा दी तुम इन पर? सर अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना इस गवार को, इतनी देर से बोल रही हूँ कि यहाँ से चली जा, पर ये है कि जिद लगा के बैठी हुई है। कह रही है कि ये कार इसके देवर की है। सर अब आप ही बता दीजिए इसे कि ये कार आपकी है। गवार कहीं की। वो सही कह रही है, ये बड़ी कार और किसी की नहीं, उनके देवर की है। यानी कि तुम्हारे बॉस की, यानी कि मेरी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह से बात करने की? इनको तुम गवार बोल रही हो, और मेरे आने से पहले तुम इनसे बदतमीजी भी कर रही होंगी। और ये तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें इनके ऊपर हाथ उठाते हुए देख लिया, वरना कल को तुम हाथ उठा देती तो फिर तो तुम एक्सेप्ट भी नहीं करती कि तुमने हाथ उठाया। चल क्या रहा था ये सब? सर बट ये कैसे हो सकता है? I mean, look at her, इनके कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है गाँव से कोई गवार उठ के आ गई है। ये आपके रिलेटिव कैसे हो सकती है? So what? किसी के माथे पर लिखा होता है क्या कि कौन अमीर है कौन गरीब है? तुम कौन होती हो उनको जज करने वाली कि इनके पास पैसा है कि नहीं, इनका देवर अमीर होगा कि नहीं, ये बड़ी गाड़ी इनकी है कि नहीं? और ये गवार क्या होता है? और क्या हो गया अगर उन्होंने साड़ी पहनी है तो? चलो अगर तुम औकात की बात कर ही रही हो तो तुम अपनी बताओ। तुम तो बड़े मॉडर्न कपड़ों में हो, शायद अच्छे ब्रांड से भी खरीदे होंगे कपड़े, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उससे? वो तो तुम मेरी सेक्रेटरी ना। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तान्या कि मैं भी गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, जैसे मेरे भाभी बिलोंग करती है गांव से। और मैं यहाँ शहर में अपना बिजनेस सेटल करने आया था, और अब मैं यहीं पर रह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जड़ों को भूल गया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे संस्कार क्या हैं। अपने काम पर भले ही मैं ये सूट पैंट पहन रहा हूँ, लेकिन जब पूजा का समय होता है ना, तो मैं भी धोती कुर्ता पहनता हूँ। अपने गाँव जाता हूँ या फिर अपने घर में रहता हूँ, तब भी धोती कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे जज करोगी? अपने बॉस को उल्टा सीधा बोलोगी, गाँव का गवार बोलोगी? बोलो, क्या कपड़ों से ही किसी की औकात जज करी जाती है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी भाभी से ये सब बदतमीजी करने की? आज तक कभी मैं उनसे चिल्ला के बात नहीं कर पाया, और तुमने उनसे चिल्ला दिया। मेरी एम्प्लॉय ने, वो क्या सोच रही होंगी कि मैंने कंपनी में किस तरह के एम्प्लॉयज को भर्ती कर रखा है? नो सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी भाभी है, अदरवाइज मैं इनसे कभी ऐसे बात नहीं करती। मुझे सच में कोई लगा कि कोई सफाई वाली है और आके मजाक कर रही है। अच्छा, तो मेरी भाभी है
तो तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन इनकी जगह सच में अगर कोई सफाई वाली होती या फिर किसी ने साड़ी पहन रखी है, कोई गांव से आई हुई औरत होती, तो तुम मुझसे बेइज्जती कर लेती। तो तुम्हारे ये लॉजिक्स है, तो अब तुम ये गांव और शहर का भेदभाव भी करने लगी हो। आई सी, अब मैं समझू तान्या कि हमारी कंपनी में विलेज के क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुम उनको अटेंड ही नहीं करती होंगी, ये समझ के कि वो क्लाइंट्स तो विलेज के हैं, गवार होंगे, उनकी औकात नहीं होगी। लेकिन तान्या तुम्हें एक बात बता दूं, गांव के लोगों के पास जितना पैसा होता है ना, उतना शहर के लोगों के पास भी नहीं होता है। गांव की जमीनों की कीमत पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता होगा? तुमने बस 4 किताबें पढ़ी, अपनी ग्रेजुएशन करी और नौकरी पर लग गई। तो जब तुम्हें चीजों का पता ही नहीं, तो तुम कैसे किसी को जज करके उल्टा सीधा बोल सकती हो? और तान्या एक बात याद रखो, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट काम और डिसिप्लिन है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका बिहेवियर है लोगों के प्रति। अगर तुम राह चलते लोगों से बदतमीजी करोगी, उनको नीचा दिखाओगी, स्टेटस गेम खेलोगी, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला तान्या। जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, नीचे गिरोगी और जो काम कर रही हो उससे भी चली जाओगी, याद रखना मेरी बात। और अब तान्या, जब मैंने ये बात रियलाइज करी ली है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का भी लॉस हो रहा है, तुमने मेरी भाभी से भी बदतमीजी कर दी, तो कोई तुक नहीं बनता कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूं। सो आई एम डिसाइडिंग दैट कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूं, अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। सर देखिए प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, आपको तो पता है ना मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है। मैं इतने टाइम से कंपनी को सर्व कर रही हूँ, आप एक गलती के लिए मुझे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? अरे देवर जी बस बस, माफ कर दो बहनिया का, एक लड़की हुई के नौकरी कर रही है, आसान नहीं होता है। अरे माफ कर दो, अगली बार देख लियो। ठीक है भाभी, जैसा आप कहे, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। देख लिया, गांव वालों का दिल कितना बड़ा होता है। तुम ये जो शहर के कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोग होते हो ना, तुम गांव के लोगों को सिर्फ गवार टर्म से जज करते हो। लेकिन तुम्हारे मन में ना एक बात भी आ जानी चाहिए कि गांव के लोग गवार नहीं होते हैं, गांव के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसे ही लोगों से दुनिया चलती है, समझी? तो आइंदा से कभी किसी से बदतमीजी करते हुए दिख मत जाना, और अगर दिख गई तो वो तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन होगा। श्योर सर, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। आई एम रियली सॉरी। माफी भाभी से मांगो, क्योंकि बदतमीजी तुमने इनके साथ करी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, गलती सबसे होता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। दोस्तों, जिंदगी में आप कितना ही आगे बढ़ जाओ, कितना ही मॉडर्न बन जाओ, लेकिन आपको ये राइट नहीं मिल जाता कि आप किसी को उसकी औकात दिखाओ। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।